मुस्लिमों का क्या है, वो तो अब जो कानून कानून जो देखेगा उसी हिसाब से। सर्वे की तारीख आई थी, अब मेरे ख्याल से कल सर्वे की मना भी हो गई है। अब देखो आगे क्या होता है, पहले उस मामले को तो निपटने दो अयोध्या के को, फिर बाद में देखा जाएगा इसका। तो हिंदू ख्याली पुलाव बना ले, मैं बना लूं, पहले क्या हुआ था वो हुआ था, तो दोहरा लो, लड़ लो, एक दूसरे से झगड़ लो। हिंदुस्तान के लोगों को बोलना सिखाया हमने, मुस्लिमों ने। जो अयोध्या के संग में हुआ वो हो जाएगा, और क्या होगा। ना कोई ईदगाह वाले हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं, मुस्लिम भाई बड़ा प्यार, बड़ा भाईचारा है। ना तो ईदगाह वाले हमारे में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, ना हम इनकी में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये तो एक विवाद बनाया जा रहा है। सिलेंडर के रेट देखिए, जो स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी वो भूल गए, स्मृति ईरानी को भूल गए। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद 200 वर्षों से चल रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है और उसे हमें वापस पाना है, और वापस के लिए हिंदू पक्ष लड़ाई भी लड़ रहा है, चाहे सड़कों पर हो चाहे कोर्ट में हो। तो दूसरी तरफ पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी लगातार उसमें नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नमाज पढ़ रहा है, और यह हक और ये मालिकाना हक अपना बता रहा है। लेकिन अगर बात करें सर्वे की, तो पुराने सर्वे में ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये हिंदुओं का मालिकाना हक है। अब इस पूरे गुंबद को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वही विवादित जो है शाही ईदगाह है, जिसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कह दिया कि अभी सर्वे नहीं होना चाहिए जब तक कि जो मुस्लिम पक्ष है उस पर हाई कोर्ट सुनवाई करे, उसकी याचिका पर सुनवाई करे, और फिलहाल जो है इसके सर्वे पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें हम कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि आज से 160 वर्ष पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा पुष्टि की गई थी कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनी है। अंग्रेजों के ज़माने में यानी 1832 से 1935 तक मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने हर बार पूरी भूमि का मालिक हिंदुओं को मानता रहा है। और आज भी मथुरा के राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद वाली जगह यानी जहां पर ढांचा इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके मालिक के रूप में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ही लिखा हुआ है। आपको बता दें कि आज से 160 वर्ष पुरानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब का फरमान, जो कि 27 जनवरी 1670 को दिया गया, और समझौते की वो ओरिजिनल कॉपी जो है कृष्ण जन्म स्थान के सेवा संघ और शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुआ था। वर्ष 1935 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी, जिसमें इस विवाद को लेकर फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया। यूपी सरकार के राजस्व विभाग एक दस्तावेज जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि का मालिकाना हक दर्ज है। इन सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है कि प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दस्तावेजों में दर्ज सच को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विवाद का इतिहास जान लिया जाए। दरअसल अभी इस पूरे मस्जिद के गुंबद को लेकर हिंदू पक्ष लगातार आतुर है, और हिंदू पक्ष लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोर्ट हो, कि जो है शाही ईदगाह जो है वो दरअसल कृष्ण जन्मभूमि है और वो हमारी जमीन है, हमें वापस चाहिए। लेकिन इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और ये पीछे आप इस वक्त शाही ईदगाह देख रहे हैं। हिंदुओं की अपनी राय है, मुस्लिमों की अपनी राय है, लेकिन हम आगे चलते हैं और आपको उन मुस्लिम भाइयों से भी मिलाते हैं जो लगातार ये हक, ये दावा कर रहे हैं कि ये मस्जिद ही है और वो इस मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हिंदू ये दावा कर रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, हमें वापस चाहिए। तो हिंदुओं से भी बात करेंगे और मुस्लिमों से भी बात करेंगे और सुनाएंगे आपको कि क्या है इस शाही ईदगाह का पूरा सच। तो चलिए इस वक्त बात करते हैं हम मथुरा के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके हिसाब से ये जो मस्जिद का और मंदिर का विवाद चल रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है और किसका ये मालिकाना हक है। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ के निवासी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर सिंह है। जवाहर सिंह, ये जो विवाद चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष सही है या हिंदू पक्ष सही है? हमारे नज़र में दोनों पक्ष सही हैं। हाँ। कोई गलत नहीं है।
यार हिंदू मुस्लिम की मिसाल है, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। और जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो मस्जिद है, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो मंदिर है, मंदिर को तोड़कर बनाया गया है मस्जिद। क्या लगता है आपको? मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद को बनाई गई है, ये अंग्रेजी हुकूमत में बनाया गया है इसको। और अब ये मोदी सरकार आ गई है, इसकी वजह से ये हल्ला हो रहा है। वैसे कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं नहीं है। यहाँ पर इनका कहना यह है कि मोदी सरकार आने की वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सारा विवाद चल रहा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान है। फिरोज खान। शाही ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे कैसे देखते हैं आप? जैसे देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब एक बन के रहते हैं और यहाँ ऐसे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात भी नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? दिक्कत ये आ रही है, देखो ये सारी चीज आस्था से जुड़ी हुई है। मेरी एक आस्था अलग है, आपकी आस्था अलग है, पर लेकिन सबका भगवान तो एक ही है ना, ऊपर वाला। पर लेकिन अब कोई किसी को छेड़ेगा, ये मेरा घर है वो उसका घर है, दोनों के दरवाजे अलग अलग हैं, दोनों का मकान अलग अलग है। अब यही है कि आदमी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। राजनीति है, राजनीति किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। लेकिन यहाँ के जो हिंदू पक्षकार हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा मंदिर है, तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, हमें वापस चाहिए। अब कहने के लिए तो सब कुछ भी कह सकता है। यहाँ पे ये रोड उन्होंने बनवाया, ये रोड उन्होंने बनवाया, पर लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो क्या लगता है अगर कोर्ट का फैसला आता है तो आप लोग ये मस्जिद भी दान करने के लिए हिंदुओं को तैयार हैं? हमारा क्या है, जो शासन का आदेश आएगा वही है। हमारा क्या है, तो कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हैं आप लोग? देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपकी क्या मर्जी है? हमारी मर्जी क्या है? हमारी मर्जी को सुन कौन रहा है? यहाँ दबे कुचले लोग हैं, कौन सुन रहा है? किसी को सुन रहा है? अच्छा, आप लोगों की मर्जी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आप लोगों की मर्जी नहीं चल रही? मैं बताऊं, मैं कुछ बोलता हूँ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा बताओ आप। आपने सबसे पहले ये कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है बहुत एकता है दोनों में और बहुत मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आप अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो 4 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा? देखो सब जगह उपद्रवी हैं, हमारे में भी हैं, उनमें भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनमें नहीं है। हम सही हैं, ऐसा नहीं है, हमारे में भी हैं उपद्रवी, बहुत लोग हैं। पर हम तो ये है कि सब जगह भाईचारा बन के रहे, बहुत अच्छे रहे। हम तो बड़े खुश होते हैं कि देखो हम यहाँ इस रोड पे, मुझे कम से कम हमारा पुराना मकान यहाँ पे टेक नानोल पे कम से कम समझ लीजिए मैं 6वीं पीढ़ी हूँ, पर लेकिन आज तो कोई झगड़े वाली बात नहीं। जी, मैं आप पे आऊंगी। अंकल क्या नाम है आपका? आमीन। हाँ जी, आमीन। आमीन जी। क्या लगता है शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद चल रहा है वो क्या लगता है आपको कि ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है या वाकई में वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? जानकारी आपके सामने, ये मस्जिद आपको दिख रहा होगा और ये लगातार विवादों में रहता है। जानकारी में नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? जीतू। जीतू जी, ये जो विवाद चल रहा है इस मस्जिद को लेकर, शाही ईदगाह को लेकर, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? हिंदू पक्षकार सही है या फिर मुस्लिम पक्षकार सही है? अभी कुछ नहीं कह सकते जी। अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र। लोकेंद्र जी, शाही ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है सच्चाई कितनी है और किसमें है? अब सच्चाई तो सबके सामने ही है भाई, पौराणिक जगह है, कृष्ण की नगरी है, कंस की नगरी है, कृष्ण यहाँ पैदा हुए। अब कानूनी मामला चल रहा है, अब देखो कैसे तरीका से निपटेंगे। लेकिन आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पे रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि आखिर असलियत क्या है। तो असलियत तो सबको मालूम है भाई, भागवत उठा के देख लो, गीता उठा के देख लो, और कुछ भी उठा के देख लो। ये तो इनका कहना यह है कि क्योंकि ये मुस्लिम है, इनका कहना यह है कि अगर सब कुछ आप लोगों का है यानी कि हिंदुओं का है तो मुस्लिमों का क्या है यहाँ पे? अब मुस्लिमों का क्या है, वो तो अब जो कानून जो देखेगा उसी हिसाब से। सर्वे की तारीख आई थी, अब मेरे ख्याल से कल सर्वे की मना भी हो गई है। अब देखो आगे क्या होता है, पहले उस मामले को तो निपटने दो अयोध्या के को, फिर बाद में देखा जाएगा इसका। तो यानी अभी अयोध्या की खुशी है तो इस पर ध्यान नहीं दे अभी रहे हैं। इसीलिए तो सर्वे रोका है, इसीलिए तो सर्वे रोका है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। शफी से बताइए, क्या लगता है यहाँ पर शाही ईदगाह ही है या फिर वाकई में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? आपको क्या लग रहा है क्या चीज है? अभी तो मुझे मस्जिद दिख रही है और शायद आपको भी मस्जिद बात दिख रही करिए ना, हाँ। आपकी बात करो। मस्जिद है क्या? है। हाँ, अभी तो मस्जिद है। पहले से ही मस्जिद है, अब भी मस्जिद है, जब भी मस्जिद है। हाँ।
कब से नहीं है मस्जिद? हिंदू जो ये कह रहा है कि ये मस्जिद को मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। ओ, हिंदू और मुसलमान से तो कुछ ही मतलब नहीं है। हिंदू ख्याली पुलाव बना ले, मैं बना लूं, पहले क्या हुआ था वो हुआ था, तो दोहरा लो, लड़ लो, एक दूसरे से झगड़ लो, उससे क्या होगा? लड़ाई लड़ोगे फिर? ये हमारी मस्जिद बनी हुई है, हम उस गंदगी को पैदा करोगे? मोदी जी और हमारी हिंदुस्तान के और सारे बुद्धिजीवी हैं जो भी हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, खत्म। तो फिर ये राजनीति की रोटी सेकने का। हिंदू पक्षकार लगातार यही कह रहा है कि काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो बाकी क्या है? तो जबरदस्ती चलिए, हुकूमत का डंडा चल रहा है, हुकूमत का डंडा चल रहा है। जो पहले या किसी ने जो कह रहे हैं कि भूल कर दी तो लड़ाई जाओगे की बात करें तो वो तो कोर्ट के फैसले पे बना है ना भाई। तो फिर कोर्ट के, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो कोर्ट के आप पे आऊंगी मैं, क्या कह रहा हूँ? हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं, जो चीज जहाँ है वो वहाँ रहे, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर शाही ईदगाह का फैसला आता है, कोर्ट का फैसला आता है, तो आप लोग क्या स्वीकार करेंगे? अगर मंदिर यहाँ पे था, नहीं करेंगे हम। स्वीकार कैसे कर लेंगे? आप स्वीकार नहीं करेंगे? कैसे कर ले? स्वीकार कर लिया, उसको मुद्दे को खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा इसके अलावा कानून को तुम ही बना रहे हो, तुम ही तोड़ रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो। तो हमारा मुस्लिमों का तो हिंदुस्तान के अंदर खरबूजे वाला मामला हो गया। छोड़ी गिरी, अबे यार चुप यार, ऊपर छोड़ी गिरी, खरबूजे पे ऊपर से गिर दो तो साला नुकसान खरबूजे का, या खरबूजे को ऊपर से गिर दो तो हम तो खरबूजे बन गए हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। कि हमारा देश नहीं है कि हमने इसमें कुर्बानी नहीं दी है? तो हम क्या पागल हैं कि हम जानते नहीं है कानून? कि हमारे पास क्या नहीं है कि हम बुद्धिजीवी नहीं है, हमने कुर्बानी नहीं दी है? इसको 4 चांद बनाए, हिंदुस्तान में लगाए हमने। एक जंगल है ये, हिंदुस्तान के लोगों को बोलना सिखाया हमने, मुस्लिमों ने। क्या लगता है हिंदुस्तान के लोगों को पहले बोलना नहीं आता था क्या? नजीर नहीं है। आपका क्या नाम है? कान्हा वर्मा। हाँ जी, कान्हा वर्मा। क्या लगता है हिंदुस्तान के लोगों को बोलना नहीं आता था? बोलना नहीं आता तो एक बात बताइए, तक्षशिला और ये इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ किसने दी हैं? बताइए। 600 ईस्वी से जो यूनिवर्सिटियाँ थी यहाँ, 500 कुछ ईस्वी से इस्लाम की स्थापना हुई। 1400 वर्ष पूर्व केवल इस्लाम है यहाँ, 1400 वर्ष पूर्व केवल इस्लाम है। उससे पहले क्या था? क्योंकि आप थोड़ा चलते चलते बात करिए, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों को परेशानी हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो शाही ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसे क्या लगता है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर कहना आपने भी सुना कि उनका कहना यह है क्या मुस्लिमों का यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए, पक्ष की बात है, पक्ष तो ये है ढांचे के नीचे है क्या वो देख लीजिए। नीचे क्या है? जैसे अयोध्या में अवशेष मिले, काशी में अवशेष मिले, वैसे मथुरा में देख लीजिए अवशेष आपको मिल जाएंगे नीचे। आप नीचे खुदाई तो कराइए, सर्वे हो रहा है, उसको NIA सर्वे कर रही है, सर्वे को तो होने दीजिए। और कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे अयोध्या में मान्य था वैसे सबके मान्य है, भारतीय संविधान सबके लिए मान्य है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि अब हमने अयोध्या तो छोड़ दिया, लेकिन इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। अब देखिए, वो सरकार जाने, वो कोर्ट जाने, वो कोर्ट का फैसला जाने, हम तो कुछ कहने वाले नहीं है, हमारा तो कोई फैसला है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद शर्मा है। मेरा क्या लगता है ये शाही ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है, आपको क्या लगता है सच्चाई कितनी है? ये अराजकता की बात है, ऐसा कोई भी त्रुटि बात नहीं है कि ईदगाह को हटाया जाए, कि मंदिर बनाया जाए। मंदिर अपनी जगह है, ईदगाह अपनी जगह है। और अयोध्या की बात आप जो कर रहे हो, इसका तो राजीव गांधी ने भी उल्लेख कर दिया था कि उन्होंने सबसे पहले ताला तोड़ा था। ये तो अपने देश में पकी पकाई रोटी पे आकर अपना विचार कर रहे हैं। शंकराचार्यों ने भी कह रखा है कि पहले मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है, इससे पहले आप उद्घाटन कर रहे हो। ये सब वोट की राजनीति है। यहाँ की पब्लिक आम जनता में रहकर भाईचारे की तरह रहती है। ये तो कुछ अराजक जब बात पैदा कर रही है बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ये कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सबों को समान तरह देखना चाहिए और पहले के सभी तरह रहते हुए आ रहे हैं। अब पहले पता नहीं सदियों पहले मुगलों ने क्या किया, उसका इतिहास हमसे थोड़ी आ रहा है। अब जो भी मैं आप पे आऊंगी। अंकल क्या नाम है आपका? अजय। क्या लगता है मुगलों ने जो किया वो सब कुछ सही किया, अब उस पर कोई और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए? देखो जी, ये तो राजनीति है, इसके अंदर हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। ये राजनीति है बीजेपी। बिल्कुल। क्या लगता है अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 जनवरी को, वो भी राजनीति से प्रेरित है क्या? नहीं, वो एक आस्था है, लेकिन वो होना चाहिए भाई। आस्था के अंदर तो हर आदमी की आस्था अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर भी लोगों का कहना ये है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार भी अपना दावा कर रहा है, हिंदू पक्षकार भी अपना दावा कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम क्या अलग अलग हैं? मैं आप पे आऊंगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी, आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज आई, क्या लगता है किसने? हमारी तो ऑलरेडी मस्जिद है ना वो, हम थोड़ी दावा कर, हम तो चाहते हैं जो जैसी चीज है वही रहे बस।
लेकिन अगर कोर्ट का फैसला आता है तो आप लोग क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे या नहीं? कोर्ट का फैसला तो स्वीकार के अयोध्या का करा है, स्वीकार उसका कौन सा विरोध करा है? वो तो कोर्ट उनके हाथ में, सारी चीजें उनके हाथ में ही है। शाही ईदगाह का अगर फैसला आता है, हिंदू पक्ष में आता है, तो क्या करेंगे आप लोग? अब जो अयोध्या के संग में हुआ वो हो जाएगा, और क्या होगा? जबरदस्ती स्वीकार करने के लिए पड़ेगा ना। हमारे पास है क्या? वो जो चाहे वो कर रहे हैं, संविधान में चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी, अभी इतने सारी धाराएं चेंज करी हैं उन्होंने। अभी ये ड्राइवर वाला कानून भी लाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि आपको लगता है कि देश में तानाशाही चल रही बिल्कुल तानाशाही चल रही है ना देश में। है? देखिए यहाँ पर जी, ये श्री कृष्ण की नगरी में रसखान भी हुआ करते थे। तो श्री कृष्ण के तो सभी भक्त हैं, मुस्लिम भी भक्त थे, हिंदू भी भक्त हैं। तो कृष्ण नगरी में कोई भेदभाव नहीं है इसका। राम अयोध्या एक अलग चीज था, ये कृष्ण नगरी में आपके सवाल पे मैं एक कटाक्ष करना चाहूंगी और एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कृष्ण नगरी है, यहाँ पर पूजा भी होती है, यहाँ पर दुआ भी होती है। तो क्या इस शाही ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या यहाँ पर पूजा करने के लिए भी जो है अनुमति दी जाएगी? क्योंकि नमाज पढ़ने की अनुमति तो है। पूजा करने के लिए तो मंदिर तो है ही अपना, पूजा करने के लिए मंदिर है। और यहाँ अपनी नगरी में घर घर में मंदिर है, वहाँ अपनी पूजा पाठ कर लो, खूब अपने माता पिताओं की सेवा करो, वहाँ अपनी हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदर कांड करो। जगह जगह हमारा कोई जन्म उत्सव होता है हमारे घर में, तो हम अपने घर में खूब आराम से हनुमान चालीसा भी कराते हैं, सुंदर कांड का भी पाठ कराते हैं, रामायण का भी पाठ कराते हैं। इससे तो हम प्रभावित हैं, हर ग्रंथ से हम प्रभावित हैं, हमारे बच्चे प्रभावित हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होना चाहिए, जो चीजें जहाँ पे हैं वो चीजें वहीं पे होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आप थोड़ा साइड आ जाइए प्लीज। क्या नाम? सागर शर्मा। सागर शर्मा जी, शाही ईदगाह को लेकर क्या परसेप्शन है आपका? आपको क्या लगता है कि वाकई में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है या फिर ये मस्जिद ही? मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। हाँ, मंदिर को तोड़ा है जब मस्जिद बनाई गई है, औरंगजेब के शासन में। हाँ। तो क्या लगता है औरंगजेब के शासन में जी देखा था क्या? कैसे देखा था? कैसे देखा था? क्या मैं तो वहीं का पैदाशी हूँ। कहाँ का? ईद शाहिद मस्जिद का, ईदगाह का। अच्छा, कितने साल हुए? एक सेकंड, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, आप कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? मैं 24 साल का। और शाही ईदगाह कितने साल से? शाहिद ईदगाह 500 साल से। 500 साल से है। आपको किसने बताया? हमारे पूर्वज जाके मर गए वहाँ पे, शाही मस्जिद पे, ईदगाह पे रहते रहते पूर्वज हमारे मर गए। अच्छा, औरंगजेब के टाइम पे आपके पूर्वज थे, आप थे? हाँ थे। औरंगजेब के टाइम पे थे हमारे। आप मात्र 24 साल के हैं, आप ये मत भूलिए। हाँ, ये भाई साहब जो भी हैं, ये मात्र 24 साल के हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने शाही ईदगाह को देखा है। 500 वर्षों से पुराना है शाही ईदगाह और मैं यहाँ पर रहा हूँ। अब आप बताइए ये कैसे सुनिश्चित किया जाए या फिर ये कैसे माना जाए? ये तो भैया सुरक्षित ही है। श्री कृष्ण अपना आधार कार्ड लाऊं ईदगाह का? तो आधार कार्ड से, तेरे आधार कार्ड से मैं करूँगा क्या? तो फिर मैं क्या करूँगा तेरे आधार कार्ड से? पत्रकार महोदय, बता। जी, मैं आप पे आऊंगी। पत्रकार महोदय, यहाँ श्री कृष्ण की जो पोशाक बनती है, जो आभूषण जो बनते हैं, वो हिंदू मुस्लिम दोनों ही बनाते हैं। यहाँ पे दोनों पोशाक बनाते हैं, और जो प्रभु के हार होते हैं वो दोनों हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं के यहाँ पे उनका कार्य करा जाता है और मुस्लिम उस पर कारीगरी करते हैं। जी, क्या लगता है आपको कि जो अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों आपस में दावा ये कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद, तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई किस लिए है? मंदिर मस्जिद की लड़ाई तो वो तो है ही है, वो नेता लोग नहीं है, वो भगवान कृष्ण की ही जन्मस्थली है, वो भगवान कृष्ण की ही जन्मस्थली है। तो आप लोग वापस भी तो मांग रहे हैं। वापस मांग रहे हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, वो तो न्यायाधीश, वो तो कोर्ट का फैसला अगर आता है हिंदू पक्ष में तो क्या करेंगे आप लोग? कोर्ट का फैसला आता है वो तो माना जाएगा। ना तो रोटी की चिंता किसी को, न कपड़े की चिंता, न महंगाई की चिंता, न शिक्षा की चिंता, न रोजगार की चिंता। आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, इसको नहीं। केवल एक चुनाव को एजेंडे को तूल दिया जा रहा है। पब्लिक को पहले पेट की जरूरत है। हम भी एक सच्चे एक लास्ट सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा आखिर क्यों? क्या चुनावी वोटों के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं? एक मिनट, मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये जो मंदिर मस्जिद का खेल चल रहा है देश में, वो सिर्फ चुनावों के वोट के लिए, वोट बटोरने के लिए है या फिर क्या मानते हैं आप? कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? जी, अभी आपने राम मंदिर देखा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की। शाही ईदगाह को आपने देखा जिसका विवाद चल रहा है और 200 वर्षों से चल रहा है, ये भी आपने देखा। कोर्ट में याचिका दायर की गई है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ये भी आप सुन रहे हैं शायद। आप सब्जेक्ट
अयोध्या राम मंदिर की कर रहे हैं, नहीं, शाही ईदगाह। शाही ईदगाह जो यहाँ पर स्थापित है। हाँ, तो स्थापित है, क्या प्रॉब्लम है? तो वही मैं कह रही हूँ कि जो याचिका चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, उसे लेकर क्या सिनेरियो है आपका? हिंदू मुस्लिम किया जाए। ईदगाह की और श्री कृष्ण जी। ईदगाह की और श्री कृष्ण की जो सीमाएं जो कि मंदिर निर्माण की है वो अपने अपनी जगह पे निर्धारित है। ना कोई ईदगाह वाले हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं, मुस्लिम भाई बड़ा प्यार बड़ा भाईचारा है। ना तो ईदगाह वाले हमारे में कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, ना हम इनके में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये तो एक विवाद बनाया जा रहा है, इशू बनाया जा रहा है। इशू इसलिए बनाया जा रहा है कि हम यहाँ पे स्थापित राम राज हम भी चाहते हैं, कृष्ण राज हम भी चाहते हैं। अब एक बात कहते हैं कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज में घी और मोदी राज में चाय मिली, उसे फूक फूक के पी। तो ये नहीं रुको। मैडम देखो, भैया की आपकी बात आपने ध्यान नहीं दिया, भैया की बात नहीं, मैंने बहुत ध्यान दिया। जो लफ्ज उन्होंने बोला, जो शायरी उन्होंने बोली, वो भी मुझे याद है और बहुत ध्यान से सुना मैंने। बात मस्जिद और मंदिरों का नहीं है, यहाँ हर किसी के घर में हर किसी का प्रकार से मंदिर है। कोई अपने स्थान पर किसी न किसी भाव में अपने ठाकुर जी को बनाता है। बात यहाँ पे आती है कि महंगाई नहीं है, वाकई में है, और चिकित्सा यहाँ का जो 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, फैसला आपके हाथ में। 24 हमारा तो फैसला बिल्कुल हम अपने नेता के लिए देंगे। वो नेता का हम अभी नाम इशू नहीं करते, क्यों सबों के अपने नेता हैं। पॉलिटिक्स की बात तो हो नहीं रही है यहाँ। वाकई में बात जो होनी चाहिए वो बात होनी चाहिए महंगाई पे। मैंने आपको यही तो बोला, 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। महंगाई कहाँ है भाई साहब, ये आपको बताओ। महंगाई नहीं नहीं, क्यों? रुको। 400 रुपए का सिलेंडर था, एक मिनट सिलेंडर के रेट देखिए। जो स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी वो भूल गए, स्मृति ईरानी को भूल गए। 5 विधानसभा में, 5 विधानसभा में बीजेपी के आदमी है और 18 और 19 लाख की आबादी है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। और मथुरा डिस्ट्रिक्ट का एक भी हॉस्पिटल सही रूप से सुचारू रूप नहीं है। आप देख सकती हो होली गेट पर जिला अस्पताल है, उसमें एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है, एक भी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल ही नजर आवे और इतने टेस्ट के जो फ्री फोकट में चल रही है वो नजर ना हमें। समधन के बनवाए भाई, महाराजन के बनवाए भाई। लोगों की अपनी अपनी राय है और ये है मथुरा के जनता जो अलग अलग मुद्दे रख रही है अपने, और अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ये मंदिर ही बनेगा। लेकिन देखना ये होगा कि कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।